कोई अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। जिससे पूछो क्या कर रहे हो, इस एंट्रेंस की तैयारी कर। क्राइसिस ऑफ जॉब्स, प्राइवेट जॉब क्या फियर मुझे भी आईएएस बनना है, झट से बताते हैं। not creating enough good jobs. The jobless rate in Indian cities swelled to 10.1% in December. गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रेस लगी हुई है। कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं? 10 लाख 20 लाख। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीटिंग हो रही है कि जो स्टूडेंट्स पैसे दे देते हैं उनको पास कर दिया जाता है और आप जैसे स्टूडेंट्स रह जाते हैं। इस सब की शुरुआत होती है जब आप स्कूल में होते हो। आपको एक सपना दिखाया जाता है, ये आपके पास पार, पैसा और इज्जत सब कुछ होगा। आपको शादी में अपने मनपसंद की लड़की मिलेगी और आप जहां भी जाएंगे आपकी इज्जत होगी, ऐसा आपको बताया जाता है। लेकिन इस सब के बदले आपको बस अपनी ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स देने होंगे और उस टाइम में मेहनत करनी होगी। आपको कुछ साल इसी में देना है, फिर आप हमेशा खुश रहेंगे। आपको बताया जाता है कि आपके सारे सपने सच होंगे, एक सरकारी जॉब पाके, एक सरकारी ऑफिसर बनके। आप इसको क्वेश्चन नहीं करते और माँ बाप और सोसाइटी का बताया हुआ रास्ता लेके चलते रहते हो। स्कूल में आप अच्छे परसेंटेज लाते हो या थोड़ी सी मेहनत करते हो और आपको लगता है कि बस अब आपकी मंजिल दूर नहीं है। आपको बताया जाता है कि एसएससी, यूपीएससी या ऐसे कई और एग्जाम्स देके आप अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं, लेकिन कोई नहीं बताता कि ये सच तो क्या, सच से बहुत ज़्यादा दूर है। ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा से ये बताया गया है कि अगर सरकारी जॉब लग गई तो तुम्हारा करियर हमेशा सिक्योर है। तो क्या ये सच है? काफ़ी हद तक ये बात सच है कि अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं और काम नहीं करते तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब में बस ट्रांसफ़र या टेम्पररी सस्पेंशन ही मिलेगा, यानी कि आपकी जॉब सच में सिक्योर है। लेकिन क्या आपका करियर सिक्योर है? सरकारी नौकरियों में आपकी अर्निंग पे एक अपर लिमिट होती है, तो चाहे आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, आप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कमा सकते। यानी कि आपकी लाइफ में आप कौन सी गाड़ी लोगे, कौन सा घर लोगे और कैसे कपड़े पहनोगे और अपने बच्चों को या फैमिली को कैसी फैसिलिटी दे पाओगे, ये सब पहले से डिसाइड हो जाता है द मोमेंट यू बिकम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब कई लोग ये बोलेंगे कि रूरल एरियाज में और गांव में और छोटे शहरों में आज भी सरकारी जॉब्स बहुत बड़ा होप देती हैं और प्राइवेट जॉब्स में अच्छी पे के लिए लैपटॉप या कोई ना कोई स्किल क्लासेस लेनी पड़ेंगी। पैसा चाहिए होता है और ये पैसा हमारे पास नहीं है। तो क्या ये सच है? आइए फैक्ट्स की ओर चलते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर को बिहार के स्टूडेंट्स ने बताया कि गवर्नमेंट जॉब ही उनकी आखिरी उम्मीद है, एक रेगुलर इनकम लाने का और घर चलाने का। उन्होंने ये भी बताया कि हर स्टूडेंट कोचिंग और बुक्स और रेंट, खाना एटसेट्रा जोड़ के कम से कम 10,000 पर मंथ का खर्चा कर देता है। आप सोचिए, अगर एक साल के अंदर ही ये स्टूडेंट 1 लाख रुपीस या उससे ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, तो क्या एक अच्छा सा लैपटॉप नहीं लिया जा सकता इस पैसे से? क्या स्किल नहीं सीखा जा सकता? कौन सी सर्टिफिकेशन या डिग्री नहीं ली जा सकती? लेकिन आपको बचपन से ही ग्रूमिंग और कंडीशनिंग कर दी गई है। एक डर बैठा दिया गया है कि गवर्नमेंट जॉब्स अच्छे हैं और प्राइवेट जॉब्स खराब। सच्चाई तो ये है कि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब्स प्राइवेट जॉब से भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। सच्चाई ये है कि अगर आपको सिर्फ देश की सेवा का पैशन है तो ही गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना इंटरेस्ट और पैशन किसी भी चीज़ को सीखने में लगा दोगे तो आप वो सब हासिल कर पाओगे जो एक गवर्नमेंट जॉब वाला सपने में भी नहीं सोच सकता। द बेस्टियन नाम के इंडिपेंडेंट मीडिया ने 4000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स से बातें की। उन्होंने गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स सर्वे किया और उसके बाद उनकी रिपोर्ट ये बताती है कि कैसे ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट जॉब्स में सिलेक्शन परसेंटेज 1% से भी कम होता है, खासकर कि यूपीएससी जैसी और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिससे स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो जाता है और लाइफ के प्राइम ईयर्स किसी सरकारी नौकरी की तैयारी में चले जाते हैं। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि कैसे अपने लाइफ 5 to 6 इंपॉर्टेंट ईयर्स सरकारी नौकरी के चक्कर में गंवा देने से स्टूडेंट्स को कोई स्किल भी लर्न करने का टाइम नहीं मिल पाता, ना ही कोई नई डिग्री ले पाते हैं वो। इसलिए उनकी प्राइवेट जॉब सेक्टर में भी री एंट्री बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि भले ही आपको यूपीएससी की तैयारी ने बहुत कुछ सिखा दिया हो, ये बात आप अपने रेज्यूमे पे मेंशन नहीं कर सकते। यही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के दौरान अनएम्प्लॉयड होते हैं
और ह्यूमन कैपिटल डाइवर्ट होता है इसी वजह से, जिससे देश की इकोनॉमी और डेवलपमेंट दोनों का ही लॉस होता है। जैसे गवर्नमेंट एग्जाम में सक्सेस रेट है, उससे ज़्यादा चांसेस आपके लॉटरी जीतने के हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉटरी के लिए ट्राई करो, पर यह बात सोचने वाली है कि कैसे ये सब एग्जाम्स भी आपके टाइम और प्रेशियस ईयर्स को इक्वली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर मान भी लो कि आपको सरकारी जॉब मिल गई, तो अब कई लोगों का अगला गोल होता है पैसा कमा के अपने मटेरियल ग्रीड को पूरा करना। सैलरी तो सिर्फ घर चला सकती है, लेकिन करप्शन से परिवार चल सकता है, और कई लोग इसलिए करप्शन का रास्ता चुन लेते हैं। करप्शन को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है गवर्नमेंट जॉब्स में कि लोगों को ये बात नॉर्मल लगती है अगर सुनने में आ जाता है कि कोई एम्प्लॉय करप्ट है। जब आपको बचपन से ही गलत सिखाया जाता है कि आपको अपना सपना जीने के लिए, अपनी गाड़ी लेने के लिए गवर्नमेंट जॉब लेनी पड़ेगी, तो जब आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हो, सैलरी देखते हो और रियलिटी चेक होता है कि इस सैलरी, इस पैसे से तो आपकी फेवरेट गाड़ी तो क्या, आपका नॉर्मल डे टू डे खर्चा चलाना भी मुश्किल है, तब कई लोग परेशान होकर करप्शन को अपना लेते हैं। बचपन से ही गलत सिखाया जाता है और इनसिक्योरिटीज बेची जाती हैं। डराया जाता है कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा सब फालतू है, लेकिन असल जिंदगी में कमाल करने वाले लोग चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे स्पोर्ट्समैन, या फिर कोई रिच फ्रीलांसर हो, या एंटरप्रेन्योर, या फिर प्राइवेट जॉब करने वाले एम्प्लॉयज ही होते हैं। आपने बेयरली ही कभी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नाम सुना होगा कि उन्होंने कुछ कमाल कर दिया। वो इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी का ब्लैंकेट मिलने के बाद ज्यादातर लोग लेजी और अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। आपकी सैलरी उतनी ही मिलेगी जितनी मिलनी थी, और इंसेंटिव ना होने की वजह से कई एम्प्लॉयज लेजी हो जाते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का काम होता है आपकी डे टू डे लाइफ अच्छी बनाना, लेकिन इंडिया में आपको अपना ही काम करवाने के लिए हर स्टेप पे आपसे ब्राइब की डिमांड की जाती है। Where has all the education gone? 2001 में डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट और रिसर्च डायरेक्टर एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लैंड प्रिशट ने यह थ्योरी दी थी कि कैसे इंक्रीजिंग एजुकेशनल अटेनमेंट, यानी कि अच्छी डिग्रीज लेना, डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट पर वर्कर इन प्रोडक्शन से, यानी कि प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमी में पर वर्कर ग्रोथ दिखनी चाहिए जितना ज्यादा एजुकेशनली क्वालिफाइड एम्प्लॉय होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इसलिए प्रिशट ने यह सवाल किया कि आखिर ये बढ़ती एजुकेशन गई कहाँ, क्यों ये इकोनॉमी के काम नहीं आ रही। इस सवाल का जवाब हर देश के लिए अलग अलग हो सकता है। जहां भी ये क्वेश्चन अप्लाई होता है वहां, और जहां प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, ये क्वेश्चन इंडियन स्टूडेंट्स पे भी बिल्कुल अप्लाई होती है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, इंडिया में हायर एजुकेशन एनरोल में 3.74 करोड़ था 2018-19 में, जो कि अब बढ़कर 3.85 करोड़ हुई है 2019-20 में अकॉर्डिंग टू लास्ट सर्वे डन। लेकिन इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ स्किलफुल ग्रेजुएट्स इज डिक्रीजिंग एनुअली, यानी कि एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स कम होते जा रहे हैं डिस्पाइट इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। तो अगर ये बढ़ते नंबर्स एम्प्लॉय करने के लायक नहीं हैं, तो उनकी इतनी एजुकेशन गई कहाँ? और जवाब है लैक ऑफ स्किल्स। जब गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में टाइम वेस्ट होता है और पैरेट लर्निंग होती है फैक्ट्स की, और गवर्नमेंट एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को नहीं बल्कि स्टूडेंट्स की मेमोरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, स्टूडेंट्स का मेमोरी चेक करते हैं, पैरेटिंग चेक करते हैं, तो इकोनॉमी में ऐसे ही प्रोडक्शन घट जाता है। यानी कि सिर्फ आपका लॉस नहीं इस गवर्नमेंट जॉब की रैट रेस में, बल्कि देश का भी बहुत लॉस हो रहा है और इंडिया के डेवलपमेंट पे भी बहुत बुरा असर आ रहा है। द ट्रू मैन शो नाम की मूवी में ये बात अच्छे से समझाई और दिखाई गई है, मेटाफोरिकल और फिलोसॉफिकल सोशल कमेंट्री करके। मूवी में कैरेक्टर को छोड़ के सबको पता होता है कि ट्रू मैन की लाइफ को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है एक रियलिटी शो बनाने के लिए, क्योंकि ट्रू मैन के पेरेंट्स ने बचपन में ही शो के प्रोड्यूसर्स को पैसा दे दिया था और उसको डायरेक्टर को बेच दिया था। अब ट्रू मैन जब भी उस शो के आइलैंड के बाहर जाने की कोशिश करता है, वैसे ही उसे कुछ ना कुछ करके रोक दिया जाता है। उस आइलैंड का वेदर, बस सर्विस, फ्लाइट सर्विस, सब कुछ नकली सेटअप होता है। इसलिए डायरेक्टर कॉल करके एम्प्लॉयज को बता देता है कि इसको बाहर जाने से रोक लो, नहीं तो इसे सच पता चल जाएगा और हमारा शो नहीं बन पाएगा। उस शो का कॉन्सेप्ट होता है कि ट्रू मैन की पूरी लाइफ को दिखाना, लेकिन बिना ट्रू मैन को ये बात पता चले। तो कभी ट्रू मैन का दोस्त बियर लेके आ जाता है बचपन की याद दिलाने, क्योंकि दोस्त और आसपास के सब लोग उस शो का पार्ट होते हैं, जिससे ट्रू मैन को ये सब रियल लाइफ लगे और रियलिटी का पता ना लगे। और कभी बस खराब कर दी जाती है जब वो बस लेता है आइलैंड से बाहर जाने के लिए। ये मूवी हमें मैसेज दिखाती है कि आपके आसपास के लोग आपकी लाइफ को ट्रू मैन शो बनाना चाहते हैं, वो आपको रोकना चाहते हैं जब भी आप इस बनाए हुए सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं।
आपको सरकारी नौकरी के सपने दिखा के, अच्छी शादी के सपने दिखा के बेवकूफ़ बनाते हैं, जिससे आप सोसाइटी के मैट्रिक्स को तोड़ के निकल ना सके, जिससे आप अलग और सक्सेसफुल ना बन सकें। क्योंकि अगर आप अलग रास्ते पे निकल के सक्सेसफुल हो गए तो ये सारे लोग सोशल स्टेटस में आपसे नीचे हो जाएंगे। इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप इस ट्रूमैन शो से बाहर निकलें और अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस खुद लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर।